नमस्कार मित्रों, ये है डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं एक बड़े रोचक विषय पर और वो रोचक विषय है संस्कृति संवाद। संस्कृति संवाद के लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे सामने है, शास्त्री कौशलेंद्र दास जयपुर से, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में, फिलॉसफी एंड योगिक साइंस के। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः। आचार्य जी, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दूं कि आधुनिक समाज है, उसमें एक शब्द की बड़ी चर्चा होती है, संस्कृति। कई बार मैं भी उसको समझने में अपने आप को मतलब प्रॉब्लम में पाता हूँ कि संस्कृति है क्या, और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं आज के, उनको समझने में भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम ये संस्कृति शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा आचार्य जी कि ये संस्कृति शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृति शब्द बहुत पुराना है। जिन अर्थों में आज संस्कृति शब्द को लिया जा रहा है जी। वह वास्तव में उस वैदिक शब्द के अर्थ के बहुत नजदीक ही है। विश्व साहित्य के रंगमंच पर सबसे पुराना ग्रंथ होने का गौरव जिस ग्रंथ को प्राप्त है वह ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद, यस। विश्व की किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा, किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्कृति का कोई भी ग्रंथ पुराना होने में ऋग्वेद की बराबरी नहीं कर सकता। लगभग 2 दशक पूर्व यूनेस्को ने ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियों को विश्व विरासत में सम्मिलित करते हुए यह घोषणा ही की थी कि ऋग्वेद केवल भारत नहीं, केवल हिंदुओं नहीं, बल्कि समस्त मानवता का सबसे पुराना ग्रंथ है। और ऋग्वेद में संस्कृति शब्द आया है। सा संस्कृति ही प्रथमा विश्ववारा। वह जो वेदों की संस्कृति है, वह जो ऋषियों की संस्कृति है, वह जो मुनियों की संस्कृति है, वह संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी और सबसे वंदनीय तथा सबसे श्रद्धेय है। अब संस्कृति कहते किसको हैं जब इसकी बात चलती है? जैसे हम किसी बच्चे को एक छोटे से शब्द में डिफाइन करना चाहें। देखिए, अंग्रेजी में जिसको कल्चर कहा जाता है वह एक रहन सहन का तरीका है। जैसे हम लोग आज रह रहे हैं किसी गांव में, ढाणी में, कस्बे में, नगर में, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, और उसमें रहने के जो हमारे तरीके हैं, हमारे कस्टम्स हैं। हम उठते हैं, हम चरण छू रहे हैं माता जी पिताजी के, बड़े भाई का, बड़ी बहन का ऑनर कर रहे हैं। भाई बहनों में आपस में जो सौहार्द है, भाई भाई में सौहार्द है, बहन बहन में सौहार्द है, हमारा जो हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जो आदर का भाव है, जैसा हम खा रहे हैं, जैसी हमारी पूजा पद्धति, हमारी पूजा उपासना है, जैसी हमारी भाषा है, जैसे हमारे कपड़े पहनने के एक भूषा है, अलंकार गहने पहनने की जो परंपरा है, वह सब वास्तव में संस्कृति के हिस्से हैं। तो इसका जो वैदिक कंटेक्स्ट आप बता रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको जी। कि अभी आपने एक श्लोक बताया, तो आप प्लीज उसको कंटिन्यू करें कि वो रेफरेंस कहाँ से हमें। वह ऋग्वेद का रेफरेंस है। अच्छा। और हमारे बच्चों को यह बात समझनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, उनको इस बात को समझनी चाहिए कि भारत केवल एक भूखंड मात्र नहीं है। देश में भूखंड तो, विश्व में भूखंड तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। भारत उस महान सभ्यता का वाहक है। भारत उस महान अप्रतिम संस्कृति को धारण करने वाली भूमि का नाम है, जिस भूमि पर वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत के साथ ही पुराण लिखे गए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, धर्मशास्त्र लिखे गए, मोक्ष शास्त्र लिखे गए, अर्थशास्त्र लिखा गया, काम शास्त्र लिखा गया, और उसी के साथ लिखे गए साहित्य के वे अनुपम रत्न जो आज भी बच्चे से लेकर वृद्ध तक मानव मात्र को ज्ञान का, विज्ञान का, परंपरा के साथ ही उसके जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने वाला, अभ्युत्थान प्रदान करने वाला संदेश देता है, वह साहित्य लिखा गया। जैसा साहित्य कदाचित ही
विश्व के किसी भूभाग में लिखा गया हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत में कश्मीर में एक वाक्य लिखा गया 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के आसपास। उसको लिखने वाले थे महाकवि उद्भट। उद्भट इतने बड़े विद्वान थे कि आज जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उन्हीं के नाम से करते हुए कहा जाता है कि बड़े उद्भट विद्वान हैं। उद्भट एक कवि थे। ये पता नहीं था, आपने पहली बार बताया। और ये हम सामान्य बातचीत में भी ये जानने की बात है कि कश्मीर में संस्कृत के इतने विद्वान उत्पन्न हुए हैं जिससे भारतीय संस्कृति इतनी धनिक है। कश्मीर का नाम भी बताते हैं कि काश्मीर शब्द मूल। देखिए, भारत के भूभागों में कई नाम तो अन्य भाषाओं से संस्कृत से भले बदल गए, कुछ नाम भले संस्कृत के हैं। जैसे गुजरात एक नाम प्रांत है, लेकिन वो मूलतः गुर्जर प्रांत है संस्कृत के अनुसार। राजस्थानम संस्कृत का शब्द है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब संस्कृत के नाम है। शुद्ध संस्कृत का शब्द है काश्मीर। अब आप देखिए कितनी जोरदार बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस साहित्य में कैसे वाक्य लिखे गए जो शताब्दियां बीत जाने पर भी भारतीय मन को, भारतीय चेतना को और भारतीय चेतना के साथ ही सारे विश्व को एक ऐसा संदेश देते हैं जिससे वे आज भी उपादेय बने हुए हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं और उन वाक्यों की उपयोगिता स्वतः सिद्ध होती है। और वह वाक्य क्या है? उद्भट का लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। यह वाक्य कश्मीर में लिखा गया। एक मतलब हमारे देश का सिंबल है। द वॉल वर्ल्ड इज ए हाउस। एक पूरा संसार जो है ये घर है। हम में कोई पराया नहीं है, हमारे किसी से सीमाएं नहीं है। यह भारत की संस्कृति परायेपन को दूर करके सबको अपने भीतर आत्मसात कर लेने की संस्कृति है। यही है वैदिक सनातन धर्म और वेदों का वह अमर संदेश जो सहस्राब्दियां बीत जाने के बाद भी मानव को मानव होने का तात्पर्य समझा रहे हैं, उसके निहितार्थ समझा रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम आपने शब्द सुना, ये वाक्य जो आप देखिए कि बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, भारत में भी जो G20 समिट हुआ था तो वहाँ एक जगह ये लिखा गया था, लेकिन उसका तात्पर्य, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है वो आपने बताया। थैंक यू सो मच जी। दूसरा मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम संस्कृति विमर्श कर रहे हैं, संस्कृति संवाद कर रहे हैं, तो आपने जो वैदिक, जो ऋग्वेद है, सबसे एंशियंट रिटन टेक्स्ट हमारे पास है, क्या पूरे विश्व की संस्कृति का इनसे उद्भव माना जाए या केवल भारतीय संस्कृति का इनसे उद्भव हुआ है? थोड़ा सा मेरा जानने का। दिनकर जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने जितने ग्रंथ लिखे, भारत में जितने ग्रंथ हैं जी, भारत में ऋषियों ने जिन ग्रंथों को लिखा या कंपाइल किया, संपादित किया, ये एक समझ लेने की बात है। वे केवल भारत के लिए, केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, वे संपूर्ण विश्व के लिए हैं और वे संपूर्ण मानवता के लिए हैं। जैसे अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं, वे धर्म ग्रंथ वस्तुतः किसी धर्म का प्रतिपादन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाइबिल ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। पूरी क्रिश्चियनिटी उसको आधार बना करके प्रोटोकॉल उनके क्या है, एक प्रोटोकॉल, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से कुरान शरीफ, जो कि मुसलमानों का एक श्रद्धेय ग्रंथ है और इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं उसी कुरान शरीफ के अनुसार उनके जीवन का संचालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उनकी धार्मिक गतिविधियों के साथ ही अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी कुरान शरीफ का महत्व है। लेकिन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे वेद, अब वेद किसकी बात करते हैं? जैसे मैं एक दो उदाहरण आपके सामने देता हूं। मातृदेवो भव, माँ देवता है, ये वेद कहते हैं। ये किस धर्म का वाक्य है कि माँ का सम्मान करो? ये तो सबके लिए यूनिवर्सल। पितृदेवो भव, पिता देवता है। इट इज यूनिवर्सल। अतिथि देवो भव, जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं वो देवता है। ये किस धर्म के लिए? सत्यम वद, सत्य बोलो, ये किसके लिए है? मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अरे किसी जीव को मत सताओ, किसी जीव की हिंसा न करो, ये किसके लिए है? इससे स्पष्ट है कि भारत में जो ग्रंथ लिखे गए, भगवान श्री राम का एक कैरेक्टर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो बिल्ड किया गया, एक, मैं उसको बिल्ड किया गया नहीं कहूंगा, काल्पनिक नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जो एक समग्र जीवन है जिसे लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, वह किस धर्म के लिए है?
हर पिता को राम जैसे पुत्र की आवश्यकता है। उन्होंने एक मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जनरेट करने की कोशिश की कि जी, हम मतलब हर भाई को भरत जैसे राम जैसे भाई की जरूरत है। हर देश को अपने राजा के रूप में राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार धर्म के पथ पर चलते हुए एक क्षण भी धर्म के पथ से विचलित नहीं होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर की किसको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता की जो बातें करते, देखिए आपको जोरदार बात निवेदन करता हूं, श्रीमद्भगवद गीता जो कि महाभारत का ही एक अंश है, श्रीमद्भगवद गीता इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ महाभारत। गीता ऐसा धर्म ग्रंथ है, विश्व की कोई भी भाषा, कोई भी संप्रदाय, कोई भी देश ऐसा बचा नहीं है जिस देश की भाषा में, जिस देश के कल्चर में गीता न पहुंची हो। यह है गीता का सार्वभौम स्वरूप, यह है गीता की सार्वकालिकता, क्योंकि गीता की बातें बड़ी निराली है। गीता ने उन चीजों का समाधान किया जिनका समाधान मतलब एक ऑफिस में चाहे कोई आदमी काम कर रहा हो, चाहे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, कोई कहीं भी है, उन सबको आवश्यकता गीता आज भी है। कहीं हम किसी कन्फ्लिक्ट में होते हैं या कहीं परेशानी में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो आज भी ये कहा जाता है कि थोड़ा सा गीता को। इसीलिए आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी, बीते दिनों ही यूनेस्को ने श्रीमद्भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को अपने रिकॉर्ड में शामिल किया। वो क्योंकि अब जैसे एक मैं गीता का उदाहरण देता हूं, अर्जुन के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप क्यों कर जाता है। ये हम सबकी समस्या है, हमें कोई पाप नहीं करना चाहता, फिर भी हम पाप क्यों कर जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, दिया हुआ उत्तर है भगवान श्री कृष्ण का, काम और क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप करने लगता है। काम का मतलब है इच्छाएं, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इच्छा की पूर्ति का जो साधन है, हम जो इच्छा को फुलफिल करते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो, वह साधन गलत नहीं होना चाहिए। जब हम गलत साधन से इच्छा की पूर्ति करते हैं तो हमारी इच्छा जो पूरी हुई वह हमें सुख के बजाय दुख देने लगती है। उसी प्रकार से जब बच्चे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, न चाहते हुए भी हमसे पाप होता है। अतः श्री कृष्ण ने कहा, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, स्वतः ही आप पाप से बचने लगो। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि ये जो हमारा कल्चर जो हमारे वैदिक लिटरेचर में या और टेक्स्ट में दिया हुआ है, वो एक पाथवे है, ना केवल भारत देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो यंग जनरेशन है, अगर वो कुछ जानकारी अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की लेना चाहें तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि संस्कृत पढ़ना शायद मतलब जिस फॉर्म में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, उनके लिए संभव नहीं हो। एक कॉमन जो मैन है वो हमारी संस्कृति के बारे में ऐसे कौन कौन से हमारे पास बुक्स हैं अवेलेबल जिनसे वो सीख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जी। सीखने की फर्स्ट हाँ, सीखने की यदि इच्छा है आपके पास तो आपको रास्ता खुद ही मिलने लगता है। अब यदि आपको सीखने की इच्छा नहीं है किसी चीज को, तो उस रास्ते को, एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध वाक्य कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जब आप आवश्यकता महसूस करने लगते हैं तो आविष्कार स्वतः होने लगते हैं। विज्ञान आवश्यकताओं के होने पर ही, विज्ञान जो है वह आवश्यकताएं होने पर ही आविष्कार की तरफ आगे बढ़ता है। अतः जो व्यक्ति, जो भी, चाहे वह यूथ है, बच्चा है, वृद्ध है, कोई भी है, गृहिणी है, घर में काम करती है, कोई नहीं, वे यदि भारतीय परंपराओं को, भारतीय धर्म को और भारतीय संस्कृति सभ्यता को जानना चाहती है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि अपने आसपास पड़ोस में जहां भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहां से थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीखना प्रारंभ करें। जब तक हम संस्कृत नहीं सीखेंगे, हम ट्रांसलेशन के आधार पर संस्कृत को जानने की कोशिश करेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसमें क्या होता है कि ट्रांसलेटर जो होता है, जो अनुवादक है, यदि उसने किसी भ्रमवश, प्रमादवश, अज्ञानवश उसका यदि गलत उसको यदि ट्रांसलेट कर दिया है, तो वो यदि गलत इंटरप्रेट कर दिया है तो उसका बहुत नेगेटिव अर्थ चला जाता है। अतः मैं ये समझता हूं कि भारतीय संस्कृति का आधार, भारतीय संस्कृति की जो नींव है
वह संस्कृत भाषा पर टिकी हुई है। जब तक संस्कृत भाषा आप नहीं सीख लेते हैं तब तक भारतीय संस्कृति पर बोलना, भारतीय सभ्यता पर बोलना, वैदिक सनातन धर्म पर बोलना और ये सब कहना, ये एक प्रकार से वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति रात्रि स्वप्न देखता रहता है और होता कुछ नहीं है। बिल्कुल, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि संस्कृत सीखना जरूरी है। अभी जैसे मेरी पढ़ाई सारी साइंस बैकग्राउंड से हुई, या आज हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आपके द्वारा या आप जैसे जो लोग हैं संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में, या जो कल्चर को समझते हैं एकेडमिक तरीके से, क्या आप लोगों के द्वारा कोई ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि इस कल्चर के साथ उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी हर परंपरा का या हर लिटरेचर का बताया जाए, साइंटिफिक बैकग्राउंड, जिससे स्टूडेंट आजकल उसी को ही मानते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है। दिनकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी अन्य धर्मों ने भले ही अवैज्ञानिक बातें की हो, लेकिन वैदिक सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी कथन अवैज्ञानिक होता ही नहीं है। उदाहरण मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं, हमारे यहाँ भले ही ज्योतिष शास्त्र है, काल की गणना है, भले ही शब्द शास्त्र है पाणिनि का लिखा हुआ, भले ही भारतीय दर्शन शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, लॉजिक है, इन सबके साथ धर्मशास्त्र का जो सम्मिलन हुआ है यह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। ये बच्चों को जानना चाहिए कि दो शब्द हैं, एक शब्द है ज्ञान और दूसरा शब्द है विज्ञान। तरीही तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस? नॉलेज इज ज्ञानम एंड ज्ञानम इज साइंस। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस? नॉलेज का तात्पर्य है जानकारियां एकत्रित करना, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। जैसे मैं आपको बताऊं कि खाने से भूख मिटती है, ये ज्ञान, सामान्य जानकारी। ये तो बच्चा जो जन्म ले रहा है उसको भी पता होता है, वो जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। ये तो जो गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है या गधे का बच्चा है, सबको पता है, सब जानते हैं कि खाने से भूख मिटती है। लेकिन कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसी को विज्ञान कहते हैं। ये तो पूरा प्रोटोकॉल हमारे शास्त्र में। अब इसमें क्या, द सिस्टमैटिक नॉलेज इज साइंस। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वही विज्ञान है, जो प्रोसेस के साथ जो चल रहा है वह विज्ञान है। इससे स्पष्ट है, भारतीय धर्मशास्त्र ने जितने उसके उत्सव हैं, जितने उसके पर्व हैं, जितने उसके उपवास हैं, जितने उसके ओकेजन्स हैं, जितने उसके फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब पूर्णतः वैज्ञानिक है, जिन पर लंबी बहस की जा सकती है। क्यों ऋतु पर्वत पर, क्यों ऋतु परिवर्तन होने पर नवरात्र आने लगते हैं? अब आप देखिए, क्यों सर्दियों में जब सूर्य के संक्रांति परिवर्तन करने से, मकर राशि में आने से तिल खाने का विधान किया गया होगा? क्यों गेहूं, चना और जौ पक जाने पर अध पकी जो बालियां हैं उनको होली में सेक करके खाने का विधान किया होगा? ये आनंद की बात है। इस्लाम वालों में क्या हुआ, हमें तो ये हमारे बच्चों को तो अभी यही पता है कि संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, बस। ये नहीं, पतंग वाली बात नहीं, पतंग नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए, हमारे स्कूल्स में जो कॉलेजेस में जो बच्चे हैं, जिम्मेदारी शिक्षकों की है कि इन रिचुअल्स के पीछे इनका ओरिजिन कैसे है, इनका डेवलपमेंट क्यों होता गया। ये ठीक बात है, हम आजकल हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं। ये वास्तव में शिक्षकों को, माता पिता को और जो उनके गार्जियंस हैं उनको समझाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे उत्सव है, क्यों हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, क्यों हम दीपावली मना रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता, दो चीजों की संस्कृति और सभ्यता है, एक है ऋषि और दूसरे हैं कृषि। कल्चर एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों का ही रिलेशन है। कल्चर और एग्रीकल्चर जहां आकर के मिल जाते हैं तभी भारत का निर्माण होता है। इसलिए न कृषि से ऋषि परंपरा दूर है, न ऋषि परंपरा से कृषि परंपरा दूर है। ये दोनों जब सेम आकर के मिल जाते हैं, इन दोनों का कोई विरोध नहीं है। भारत बड़ा महत्वपूर्ण देश है, यहाँ युद्धों का भी इतिहास है, बड़े बड़े युद्ध हुए यहाँ, महाभारत रामायण में युद्ध की कथा है। लेकिन ये भारत इतना महत्वपूर्ण देश है कि यहाँ युद्ध के साथ बुद्ध की भी कथा है। यह शस्त्र धारण भी करना जानता है और शस्त्रों से होने वाले विनाश के समाधान के लिए बुद्ध होना भी जानता है। इसी को हमारी परंपरा कहते हैं, यही भारत की सुंदरता है। तो देखिए, आपने दो शब्द सिमिलर सुने, कृषि और ऋषि।
युद्ध और बुद्ध, शायद हम दिमाग इतना लगाते ही नहीं है। दूसरा एक मेरा जो सबका ही क्वेश्चन हो सकता है, मेरा ये नहीं है, कि हम जब किसी स्टूडेंट से या बच्चे से बात करते हैं कि ये रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए या संस्कृत पढ़िए, तो उसको हमारे समाज में अब जो चीज़ें आ गई हैं कि ये तो कोई पूजा पाठ वाली बात हो रही है, वो उसको जोड़ के देखने लग जाते हैं। तो क्योंकि आप कह रहे हैं ये सब साइंटिफिक है, तो ये धारणा कैसे दूर हो कि ये केवल ये पूजा पाठ करना, ये कोई ये धार्मिक रिचुअल नहीं है, इन ग्रंथों को पढ़ना या संस्कृत को पढ़ना। आप मतलब हम इस आपकी तरफ से इस सोसाइटी को या पेरेंट्स को क्या मैसेज हो सकता है इस बारे में? दिनकर जी, यू नो दैट संस्कृत, द एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसको कोई बात नकारेगा नहीं। और ये एक परसेप्शन, जो गलत परसेप्शन सोसाइटी में बन चुका है, डेवलप हुआ है, कि संस्कृत मतलब केवल जैसा आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ और पंडित जी आएंगे और स्वाहा स्वाहा नमः नमः, नहीं, ये सब तो संस्कृत का 1% भी नहीं है। अच्छा, संस्कृत में जो बाकी लिखा गया है, संस्कृत में जो ज्ञान है, संस्कृत में जो विज्ञान है, जैसे पर्टिकुलर मैं आपको बताता हूं, संस्कृत की मैं चर्चा जब करता हूं, संस्कृत को क्यों कहा जाता है, जैसे एक शब्द है अमूर्त। अमूर्त को कोई बता नहीं सकता लैंग्वेज में, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट अर्थात अमूर्त, जैसे ईश्वर है, आत्मा है, या एक दूसरा शब्द मैं बताता हूं, बच्चों को समझ में आएगा, प्यार, लव। अब कोई बोले मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू, तो लव को कैसे डिफाइन करेंगे आप? बिकॉज लव इज एब्स्ट्रैक्ट। प्रेम अमूर्त है, प्रेम को बताया नहीं जा सकता। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, कोई बता नहीं सकता कैसे। भाई भाइयों में प्रेम है, मैं भारत देश से प्रेम करता हूँ, इसको कैसे नापा जाए? कोई थर्मामीटर नहीं है किसी के पास में, कि हम कोई मेजरमेंट नहीं है कि हमारे पास कोई थर्मामीटर, ऐसा नहीं कि बुखार को हम नाप ले, वैसा हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम इसको नाप ले कि साहब आपका प्रेम तो ज्यादा है, इसका प्रेम कम है। नहीं नापा। अमूर्त को व्यक्त करने में जो भाषा सर्वाधिक सहायक है, दैट इज संस्कृत। अच्छा, वह संस्कृत। अमूर्त को जो मूर्त बना दे, अमूर्त को बताने में जो सबसे ज्यादा उसको, अर्थात अमूर्त को ट्रांसमिट करने में जिस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा क्वालिटी है, योग्यता है, एबिलिटी है, दैट इज ओनली संस्कृत। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव ए सिंगल वर्ड फॉर पृथ्वी, दैट इज द अर्थ। इन संस्कृत लिटरेचर देर आर मैनी वर्ड्स फॉर द अर्थ। I am telling you, in Amarkosh, which is compiled by Amar Singh in 4th century. In 4th century, he was Buddhist monk, and he compiled in 4th century, and he wrote the names of various name of the planet Earth. These are Bhuhu, Bhumi, Achala, Ananta, Rasa, Vishwambhara, Sthira, Dhara, धरित्री, धरणी, क्षोणी, जा, काश्यपी, क्षिति, सर्वंसहा, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुहु, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गव्वरी, धात्री, गोह, इला, कुंभिनी, क्षमा, भूतगर्भा, रत्नगर्भा। अब आप ये देखिए, अब आपको लग रहा हो कि ये जो शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची नहीं है। ये इसका क्या रीजन है कि हम, इसका रीजन ऐसा है, ये पृथ्वी के जितने शब्द मैं आपको सुना रहा हूं, या आपको मैंने जो 30-35 नाम सुनाए, ये सब पृथ्वी के अलग अलग विशेषता, उसकी खासियत को प्रकट कर रहे हैं। हम जब ये बोलेंगे, वैसे पानी मतलब किसी शब्द का मतलब जैसे पृथ्वी का कोई नाम है, हर जगह यूज नहीं, किसी के साथ पृथ्वी का क्या जुड़ा हुआ है, मेदिनी शब्द के साथ वो क्या है, पृथ्वी के साथ वो क्या है, उर्वी के साथ वो क्या है, वसुंधरा के साथ क्या है, वसुओं को धारण करने से वो वसुधा है, ऐसे करके इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग कंटेक्स्ट। तो ये ब्यूटी ऑफ, दैट इज ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भारत को बहुत नजदीकी से जानने के लिए, हमारी कल्चर को, हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी रिचुअल्स को, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारी जो भारत की भारतीयता है, उसको जानने के लिए सर्वाधिक यदि कोई सहायक है, नो डाउट
दैट इज संस्कृत। मीन्स जो साइंटिफिक करेक्टर किसी लैंग्वेज में होने चाहिए वो केवल वो संस्कृत सब में में है, क्योंकि अब धीरे धीरे होता यह है कि आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक सैकड़ों विश्वविद्यालयों में यही कारण है कि संस्कृत अब लोग पढ़ रहे हैं। विशेषकर मैं जर्मनी का उदाहरण देता हूँ, अच्छा। वहां पे बहुत अच्छा काम संस्कृत में हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में बहुत लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में नित नई नई बातें सामने आ रही है। बेसिकली इतने रत्न संस्कृत के पास हैं कि समाज जब उन रत्नों को देखता है तो अचंभित हो जाता है। जैसे भी मैंने पृथ्वी के इतने नाम बताए तो हमारे बच्चे या अन्य इसको सुनने वाले हम तो श्रोता यहाँ बैठ अचंभित के हो अचंभित हो रहे थे कि जी। मतलब एक कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है संस्कृत का। जी। अच्छा, आपने जैसे जर्मनी नाम दिया या यूरोपियन, उनको ऐसा क्या दिखता है संस्कृत में जो हमें हमारे पास होते हुए संस्कृत में नहीं दिखता? सर विलियम जोन्स, मोनियर आर विलियम्स, मैक्स मूलर, ये वो नाम हैं जिन्होंने फादर ग्रिफिथ, कामिल बुल्के, ये वो नाम हैं कि उन्होंने बड़ा दुखद आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हम संस्कृत को देख करके लगता है कि भारत एक महान संस्कृति, Rich। सभ्यता और साहित्य का वाहक है। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा कि खुद भारत में संस्कृत के हालात ठीक नहीं है, जबकि नहीं है। विदेशी लोग आके संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में कई वैदेशिक छात्र पढ़े हैं, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हम साइंस पढ़ें, हम कॉमर्स पढ़ें, हम मैथ्स पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन दैट इज आवर ड्यूटी दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। हमको संस्कृत भाषा को बचाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का बचे रहना भारत का बचे रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी जो आत्मा है देश की उसमें है। आपने काफ़ी एक लंबी चीज़ें हमें बताई, मतलब रियली आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक और मेरे प्रश्न मन में आता है, जैसे हम बहुत सारे संतों को, ऋषियों को देखते हैं, तो हमारी ये संस्कृति में ये लिटरेचर तो आया वेदों से, बाद में लिखित लिटरेचर आया। दो प्रश्न मैं पूछूंगा, जिसमें से एक पहला प्रश्न ये है कि ये जो लिटरेचर आया हमारा सांस्कृतिक लिटरेचर, इसके साथ साथ ये संतों और ऋषियों की परंपरा कैसे शुरू हुई हमारे यहाँ, कि सामान्य व्यक्ति या राजा या इन सब से हटके एक व्यक्ति ऐसा है जो उन्हीं वेदों का ही पाठ कर रहा है और मतलब समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहा है, तो ये संत परंपरा कैसे शुरू हुई है हमारे? देखिए, एक बात हमारे यहाँ सोचा जाता है कि शायद संत परंपरा का संबंध धर्म से है। हाँ, वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ वैल्यूज है। क्योंकि हम किसी को अगर यहाँ अब आज के जमाने में संत या वो कहते हैं ऋषि, तो वही बात हमारे दिमाग में आती है कि ये कोई पूजा पाठ करने वाले। मैं आपको दिनकर जी यही कहना चाहता हूँ कि संत ऋषि, और हम जब इस पुरानी परंपरा को देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो रिचुअल्स या रिलीजन या धर्म, एक सेट प्रोटोकॉल ना, ऐसा नहीं था। धर्म शब्द का अर्थ ही है वैल्यू। वे वास्तव में मूल्यों के संस्थापक थे। तो राजा होने के बाद में भी सोसाइटी में एक राजा है, एक पब्लिक है, लीडर है, जो भी है, मतलब जैसा आज जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वैसे ही पुराने जमाने में भी दूसरा सिस्टम था। उस सिस्टम में सत्य की स्थापना रहनी चाहिए, धर्म की रहनी चाहिए, अहिंसा की रहनी चाहिए, उसमें दया होनी चाहिए, उसमें दान होना चाहिए। इन सबको, मानव मूल्यों को व्यवस्थित करने का जो काम करते थे वे ही ऋषि थे। उनका काम केवल यज्ञ करना ही नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ सैकड़ों कथाएं आपने देखी होगी कि जब राजा लोग कुछ गड़बड़ करने लगते थे तो ऋषि लोग उनका विरोध करते थे। और जो अत्याचारी, दुराचारी राजा होते थे, जैसे रावण थे क्या, रावण था, कंस था, दुर्योधन, ये सब किसका विरोध करते थे? ये समाज का विरोध करते थे। समाज का विरोध करने के लिए ये मानव मूल्यों का विरोध करते थे, और मानव मूल्यों का विरोध करने के लिए उन ऋषियों का विरोध करना आवश्यक था। तो संत केवल ऐसा नहीं बायोलॉजिकल अपन उनको देखते हैं कि वो जटा दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और टीका चंदन लगाए हुए हैं, नहीं, वैसा नहीं है। संत तो कोई भी हो सकता है। संत कोई भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, साधु अपन कहते हैं। साधु शब्द का अर्थ क्या है? साधु, संत। साधु शब्द का अर्थ क्या है? साधु शब्द का अर्थ है अच्छा। साधु शब्द का अर्थ ही अच्छा। साधु का एक अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी में भी आया, साधनोति पर कार्यान इति साधु, जो दूसरों के कार्यों को सिद्ध करता रहता है। जो दूसरों के साधनोति पर कार्यानि, दूसरों के कार्यों को जो सिद्ध करता रहता है, उसी को साधु कहते हैं। अर्थात लोगों के मंगल में, भले में जो लगा रहता है, उसी को हम लोग साधु कहते हैं। तो साधु संत का तात्पर्य है समाज में मूल्यों का
संस्थापक एक ऐसा समूह है ऋषियों का, संतों का, जो सदा से सक्रिय रहा है और इसी सक्रियता के कारण भारत आज भी भारत बना हुआ है। भारत आज भी भारत बना हुआ है, और आप जैसे लोग अगर गाइड करेंगे या संत गाइड करेंगे तो भारत आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। दूसरा मेरा जो प्रश्न था कि बताया जाता कि वेदों की उत्पत्ति ये सुने गए, श्रुति, ऐसा ही है सर? जी, श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा। बाद में ये जो शब्द आए पुराण, उपनिषद, ये कब हमारे यहाँ लिखे गए, और ये मतलब इनका क्या मीनिंग है, क्या है पुराण और क्या है उपनिषद? देखिए दिनकर जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि विश्व संस्कृति में सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वे वेद हैं, और उन वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद में अर्थात वेदों की ही विस्तार के रूप में जिन ग्रंथों का निर्माण होता गया वे ग्रंथ पहले हैं इतिहास। इतिहास में दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। जी, रामायण में हम लोग जानते हैं 24,000 श्लोक, महाभारत में 1,00,000 श्लोक। रामायण भी मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। उसी क्रम में पुराण है, 18 पुराण है। अब आप देखो, बच्चे सुन रहे हैं, हम लोगों को लगता है इन 18 पुराणों का नाम कैसे बच्चों को याद कराएं, तो एक श्लोक में एक फार्मूला बना दिया, वो बच्चों को बहुत अच्छा, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। अब आप देखिए, मद्वयम, म से शुरू होने वाले दो पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ से शुरू होने वाले दो पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। आप काउंट करते जाइएगा, 4 हो गए। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम, ब्र से शुरू होने वाले 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, व से शुरू होने वाले 4 पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण। 11 हो गए। यस। अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और इसका स्कंद पुराण। 18 हो गए पूरे। अब ये देखिए, बच्चों के लिए फॉर्मूला 18 पुराणों के नाम को याद रखने का। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। तो ये जो वास्तव में जो इतिहास है, पुराण है, स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति। स्मृति शब्द का क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा। स्मृतिस्तु धर्म संहिता। भाई, आप वेद एक ग्रंथ है, रामायण में हिस्ट्री है, पुराणों में सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, उसमें सर्ग है, प्रतिसर्ग है, सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, सृष्टि का प्रलय कैसे होगा, वंश क्या है, मनवंतर क्या है, कथाएं क्या है, ये वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। और वंशों ने क्या क्या किया हम लोग पता पड़ते हैं ना, फिर एक राजा हुए, फिर एक ऋषि हुए, फिर एक वो हुए, ये सब पुराणों में। लेकिन स्मृतियों में क्या है? स्मृतिज आर लॉज। किसी ने अपराध कर दिया, देखिए शास्त्र कहते किसको है? शास्त्र 2 ही काम करते हैं, विधि निषेधात्मकम शास्त्रम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? 2 ही काम तो करता है, अरे भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, कुछ चीज का विधान करता है, डूज एंड डोंट्स करता है। तो ये जो डूज और डोंट्स है, यही जो बताती है वही स्मृतियां हैं। मनु का ये कथन है, पराशर का कथन है, याज्ञवल्क्य का कथन है, शंख का कथन है, हरित का कथन है। जैसे मनुस्मृति का एक वाक्य है, वो कितना जोरदार है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु कह रहे हैं जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवताओं का रमण अर्थात देवताओं की कृपा रहती है, अर्थात जहां नारियों का अपमान होता है वहां देवताओं की कृपा नहीं रहती। तो ये डूज कर दिया, नारियों का सम्मान करो, नारियों को महत्व दो। अब मनु का ऐसे ही विधान बनते गए, ये स्मृति है। मेरे को लग रहा है जो आज के ज़माने में जो कन्फ्यूज़न है हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति कोई बात किसी के ऊपर लादती नहीं है, वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। वो गंगा है, स्वयं बहती रहती है, वो किसी पे थोपती नहीं है, वो किसी पे अतिक्रमण नहीं करती, वो किसी पे आक्रमण नहीं करती, वो सहिष्णुता की पराकाष्ठा की संस्कृति है। और यह जो भारतीय संस्कृति है, इसका यही गौरव है कि इसने शताब्दियों में विभिन्न आक्रमण करने वाले आतताइयों को अपने में परिभूत कर लिया है, अंतर्भूत कर लिया है। और यही कदाचित भारतीय संस्कृति की विजय का शंखनाद है। मैं तो इसको भी विजय मानता हूँ कि ऐसा संदर्भ हमारे आते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई लाइब्रेरी में। वो मैं उसको इसलिए विजय मानता हूँ कि उनको ये पता था कि ये दे आर नॉलेज रिच पर्सन्स,
अगर इनकी संस्कृति को समाप्त करना है तो यहाँ जो ये नॉलेज का भंडार है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं इसको इसलिए विजय मानता हूँ कि वो इस बात से तो डरे कि हमारे पास संस्कृति है। दिनकर जी, ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति इसीलिए एक हमारे यहाँ शब्द कहते हैं चिर युवती संस्कृति है। चिर युवती, इसका ये कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। इतिहास के अनेक रक्त रंजित पृष्ठों से सनी होने के बाद में भी, इतना अत्याचार अन्याय उपद्रव सहन करने के बाद भी, यह जो संस्कृति है वो कालिदास के शब्दों में नवम नवम यम नवताम उपैति, प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त कर लेती है। यही है इस अमर सनातन संस्कृति का एक सुंदर स्वरूप, जिसके वाहक, जिसके प्रतीक भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, राजा नल हैं, माता दमयंती हैं, माता सीता का सतीत्व है, पवन पुत्र हनुमान है। यह ऐसी संस्कृति है जो नित्य नए स्वरूप को धारण करती रहती है और सदा चिर यौवना बनी हुई है। मेरा एक प्रश्न और आपसे ये रहेगा कि ये तो प्राचीन ग्रंथ हो गए संस्कृत के, क्योंकि जब तक किसी भी विषय में नवीनता हम नहीं लाएंगे, आज के संदर्भ में उसको नहीं लिखेंगे, तो क्या इस मॉडर्न एज में भी कुछ संस्कृत के ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं, और जो उन्हीं के लगभग उनके स्तर के तो नहीं हो लेकिन बहुत अच्छे स्तर के आज के कंटेक्स्ट में जो मॉडर्न राइटर्स जो आपके संस्कृत के हैं? देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, देश की आज़ादी के बाद से ही ऐसा नहीं कहा जा सकता, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सरकारों ने संस्कृत पे ध्यान नहीं दिया। ये बात गलत है। सरकारों ने संस्कृत पे बहुत ध्यान। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी, तब पहला संस्कृत कमीशन बनाया गया कि भाई संस्कृत को मॉडर्नाइज करके इसको आधुनिक तरीके से कैसे यूथ के बीच परोसा जाए, जिससे ये अट्रैक्टिव होकर के इसकी तरफ वो आकर्षित और संस्कृत को पढ़े और संस्कृत फैले। आपको जान के बहुत संस्कृत कमीशन मैंने भी पहले, हाँ, जो उसके मैं नाम लेना चाहता हूँ, उसके अध्यक्ष थे बहुत बड़े पंडित, विख्यात लिंग्विस्ट, भाषा शास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी। और उस कमीशन के मेंबर थे आर.एन. दांडेकर, विश्वबंधु शास्त्री, वी राघवन जैसे बड़े बड़े पंडित उसके वो थे। और उसके तहत भारत सरकार ने 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आज चल रही हैं वो खोली, जिसमें तिरुपति में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, दिल्ली के जनकपुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसके 13-14 कैंपसेस अर्थात परिसर उसके पूरे देश में है। राजस्थान में जयपुर में गोपालपुरा बाईपास के पास त्रिवेणी में नगर में बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत वहाँ संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। और एक विश्वविद्यालय दिल्ली में है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी नींव श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी और उनके नहीं रहने के बाद उन्हीं की स्मृति में उस विश्वविद्यालय को कर दिया गया। दूसरा संस्कृत कमीशन फिर बना 2012 में, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी, राजस्थान के सुख्यात विद्वान उसके मेंबर थे, जो पिछले दिनों देवलोक हो गए। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी उसके सदस्य थे, बड़े भारी पंडित थे वो, मतलब राजस्थान के एक आइकन थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। और अपन यदि राजस्थान की बात करें तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 1957 में ही, देश की आज़ादी के बाद ही, मैं स्मरण करना चाहता हूँ श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी को, उन्होंने शिक्षा विभाग से अलग संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की, जिससे संस्कृत भाषा का प्रसार होता रहे। संस्कृत भाषा प्राइमरी से अब लेकर के बच्चों ढाणी तक संस्कृत शिक्षा पहुंचे। और उसके बाद 1980 में राजस्थान संस्कृत अकादमी स्थापित की गई, जिससे संस्कृत में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को, जो लोग कविता कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नाटक के माध्यम से, ड्रामा हो कुछ हो, उसके माध्यम से बढ़ाया जाए। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई और 1998 में आदरणीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 विधानसभा की, राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया। उसी के तहत श्री अशोक गहलोत जी जब 6 फरवरी 2001 में मुख्यमंत्री थे और उस समय महामहिम राज्यपाल थे श्रीमान अंशुमान सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। और आज जहां विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय 300 बीघा में से अधिक भूमि में बना हुआ है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीमान भैरव सिंह शेखावत जी ने 2005 में
उस विशाल विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, ये मानना पड़ेगा, राजस्थान के विशेषकर परिप्रेक्ष्य में संस्कृत को प्रोत्साहित करने का काम सबने समान रूप से किया है। अभी वाली सरकार ने, आपको पता हो कि श्री भजन लाल जी और के सरकार में जो घोषणा हुई बजट में, उप मुख्यमंत्री जी ने की, दिया कुमारी जी ने, 3 वैदिक विद्यालय खोले जा रहे हैं संभाग स्तर के ऊपर। ठीक है, 3 पे सरकार प्रयोग कर रही है, निश्चित जब तीनों की सफलता आएंगी बचे हुए संभागों पे भी खुलेंगे, जिला स्तर पे भी खुलेंगे। आवश्यक है कि सरकार के साथ समाज भी मिलकर के संस्कृत को आगे बढ़ाने में लगे, और जब सरकार और समाज दोनों साथ लग जाएंगे तो आप मान के चलिएगा, राजस्थान संस्कृत के लिए सर्वाधिक उर्वरा भूमि के रूप में प्रसिद्ध होगा। और आपने जो बात कही कि नए नए कोर्स, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अभी कुलपति हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, दक्षिण भारत के हैं, बड़े पंडित हैं और बड़े आधुनिक हैं। ये जोरदार बात है। हमारे संस्कृत के साथ एक समस्या है, केवल पंडित है तो पुराने पंडित हैं, मॉडर्न है तो मॉडर्न है। वरखेड़ी जी में दोनों का मेल है, उनमें आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का दुर्लभ सुयोग हो गया है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लगातार इतने प्रयोग कर रहा है कि उनके परिणाम अब दिखने लगे हैं। जहां जहां प्रयोग हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रयोग हो रहे हैं, उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। अनेक लोग संस्कृत से जुड़ रहे हैं। के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आई। आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज में हैं, और बाकी के स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कोर्सेज, या हम जैसे साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, उन स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में और हम जो बाकी के दूसरे स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में आप क्या फर्क देखते हैं? देखो, संस्कृत क्या और संस्कार, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि हम मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि कहीं हम पिछड़े हुए तो नहीं है? ना 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 ना, आपको बता देता हूं मैं एक बहुत अच्छी बात, मेरे को याद नहीं आ रही किसने कहा था, लेकिन मुझे वो बात स्मरण है। सेना पे जैसे गोली बंदूक लेकर के सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, धन्य है ये संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी। ये भारत के सनातन धर्म के सैनिक हैं, जिस उसको सुरक्षित रख पा रहे हैं। अतः भारत माता की सुरक्षा में जिस प्रकार से कोई सैनिक लगा हुआ है, उसी प्रकार से भारत माता की संस्कृति को बचाए रखने में ये जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं, ये सैनिक का काम करते हैं। अतः उनमें तो इस बात का गर्व है कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। कि कोई ऐसा निराशा का भाव ना, बिल्कुल नहीं, संस्कृत पढ़ के कोई निराशा नहीं। आप लोगों को मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि लग रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं। संस्कृत पढ़ के कोई निराशा नहीं। संस्कृत में देखिए बहुत अच्छे रोजगार हैं। अभी आरपीएससी से 200 पदों पर भर्ती हो रही है, परीक्षा हो चुकी है, रोजगार भी है। और संस्कृत पढ़ने के बाद रोजगारों की कमी नहीं है। संस्कृत पढ़ने के बाद देखिए आदमी ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, आयुर्वेद, योग में, अच्छा क्या ये सारे संस्कृत से ही तो जुड़े हुए हैं। आप भाषा किसी चैनल में काम कीजिए, मैं निश्चित इस बात को कह सकता हूं, संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन की जो शुद्धता होगी वो और किसी में हो ही नहीं सकती। इसलिए जो हिंदी मीडिया विशेषकर है, वहां जितने संस्कृत के लोग हैं, बहुत अच्छा, आप प्रशासनिक सेवाओं में बहुत संस्कृत के लोग हैं, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो लिखने का स्टाइल, बिल्कुल वो उसमें वो बैकग्राउंड दिखाई देता है। तो बस मेरा एक मन का प्रश्न था, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अच्छा उसमें कोई निराशा उन स्टूडेंट्स में अच्छा दिखती हो। तो आचार्य जी, आज हम काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आज आपसे हुई, और जो संस्कृति विमर्श हुआ, एक्चुअली मुझे भी कई चीज़ें पता नहीं रहती, मतलब मेरा भी कई कंसेप्ट आज क्लियर हुए हैं। तो आप हमारे पॉडकास्ट में आए, डिटॉक्स में आए, जिसको पावर किया जाता है हमारे कुदरत स्टूडियो की तरफ से। तो थैंक यू कुदरत स्टूडियो, और आपका विशेष रूप से धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत सरल भाषा में और काफ़ी अच्छे संस्कृत भाषा में भी हमें कई जानकारियाँ दी। और मैं विशेष रूप से ये चाहूँगा कि आगे भी आपका जो हमारा मार्गदर्शन है संस्कृति के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न, और मैं आपसे बात करते करते मेरा मतलब मन नहीं भर रहा, बस मैं क्लोजिंग पे आ गया था, लेकिन फिर एक प्रश्न दिमाग में आ गया कि ये जो सोशल मीडिया है जो हम आज यूज कर रहे हैं, ये कैसे रिच कर सकती है संस्कृत को? सोशल मीडिया पे देखो ना आप, ज्योतिष संस्कृत के इतने लोग हैं और वो इतने उनके फॉलोवर्स हैं, मैं खुद मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरा प्रश्न इसमें ये भी है कि सर, क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते और वो जो व्यूअर्स संस्कृत कम जानते हैं,
कैसे पहचाना कि ये व्यक्ति प्रामाणिक बात कर रहा है? नहीं, वो तो आप जब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, आपकी समझ बढ़ती है, तो आप खुद ही पहचान आपको होने लगती है कि यह प्रामाणिक व्यक्ति है। और जो गलत बात कर रहा होता है वो धीरे धीरे खुद एक्सपोज होने लगता है जब सोर्स नहीं हो बोलने का, तो वो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया सही है कि संस्कृत के प्रमोशन में सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। मुझे खुद ये बताने में बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत पहले मेरे को किसी ने कहा कि आप केवल संस्कृत का रोज एक श्लोक पोस्ट कीजिए। मैंने एक ट्विटर अकाउंट बनाया और मुझे खुशी है कि देर आर 15,000 फॉलोवर्स ऑन ट्विटर, दे फॉलो मी। वो श्लोक पढ़ते हैं केवल फॉलो, और मैं कुछ नहीं करता हूँ उसमें, मेरा ऐसा कुछ नहीं। श्लोक डालता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ, अंग्रेजी अनुवाद हाँ, करता मैंने भी हूँ और देखा पोस्ट है। कर देता हूँ। और इतनी मुझे खुशी है कि लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अरे दीज आर संस्कृत जेम्स, ये तो संस्कृत के रत्न हैं। और लोग कह रहे हैं कि हम तो इतना ही जानते थे कि एक रामायण है, एक भागवत है, गीता है। नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो जयादित्य का अश्ववैद्यक नाम का ग्रंथ है, यहाँ तो शार्ंगधर की पद्धति है, यहाँ तो सुभाषित मुक्तावली है भगदत्त जल्लहण की, कालिदास है, भवभूति है, बाघ है, भास है, इतने लोग हैं, चाणक्य हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों हमारे के। पास तो एक मतलब रिजर्व बैंक से भी बड़ी बैंक है। बहुत बड़ा बैंक है, और ये अक्षय शब्द राशि है। आनंद की बात यह है, धन तो समाप्त भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। यह जो शब्दों का खजाना है, शब्द राशि है, यह अक्षय है। अक्षय का तात्पर्य जिसका क्षय नहीं होता। बिल्कुल, ये ज्ञान का कभी क्षय नहीं होगा। और थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, हमारी कल्चर का जो हमने विमर्श किया, साथ में संस्कृत का जो आपने फ्लेवर उसमें दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दोबारा से मैं कहूँगा कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो मित्रों, ये हमारा डिटॉक्स का पहला पॉडकास्ट था, पॉवर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। सभी का हार्दिक धन्यवाद, और आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा से सबका धन्यवाद। फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।